नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्वसाहुणम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत छह ढाला की तीसरी पांचवी ढाल में हम 12 भावना का स्वरूप समझ रहे हैं। भावना किसे कहते हैं कि जिसे बार बार पुनः पुनः जिसे भाया जाए वह भावना कहलाती है ना। जिसे बारंबार जिसका ध्यान किया जाए, बारंबार जिसका विचार किया जाए, वह भावना कहलाती है। आप और हम सब भावना करते कि नहीं करते? आराध्या, आप कुछ भावना करती हो? करते हैं। क्या भावना करते? अलग अलग भावनाएं होती है। कुछ खाने की भावना होती है ना। कुछ कपड़े पहनने की भावना होती है। और काय की भावना होती है हमारी? घूमने जाने की भावना होती है ना। हम बार बार विचार करते हैं ना, हमको घूमने जाना है, घूमने जाना है, घूमने जाना है, प्लान बनाओ, प्लान बनाओ, कहाँ चलेंगे, टिकट कराओ, कपड़े खरीदो, पैकिंग करो। भावना बातें हैं। तो दो भावनाएं होती है कि अगर सम्यक भावना है, सही भावना है, तो क्या होगा? आपको समता आनी चाहिए। अगर आपको समता आ रही है किसी भी चीज के बारे में विचार करके, अगर आपको समता आ रही है, इसका मतलब आपकी भावना सही है। और हम समझ में आया। और अगर किसी भी चीज की भावना भा करके आपको समता नहीं आ रही है, आपको और आकुलता हो रही है, टेंशन हो रही है, तो आपकी भावना सही नहीं है। ठीक है। अपने को कैसे पता चले कि हमारी भावना सही है कि गलत है किसी भी चीज को लेकर के? तो ये उसका पैरामीटर है आराम। क्या है कि अगर हमारी भावना सही है तो हमें समता आनी चाहिए। अगर हमें समता आ रही है, इसका मतलब हमारी भावना कैसी है? अच्छी भावना है। और अगर समता नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारी भावना अच्छी नहीं है। जैसे कि हमारी इच्छा हुई, भावना हुई, क्या भावना हुई? रसगुल्ला खाना है। हाँ। और आपकी वो भावना पूरी हो गई रसगुल्ला खाने की। तो रसगुल्ला खाने के बाद आप में समता आई कि आपकी आकुलता बढ़ी? बोलो। आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा थी, भावना थी। तो वो भावना जब आपकी पूरी हुई, या वो भावना जब आप भा रहे हो, उस समय आपकी आकुलता बढ़ रही है कि आपको समता आ रही है? आकुलता बढ़ रही है ना। इसका मतलब वह भावना सच्ची भावना नहीं है। समता कब आएगी? कि जब हम रसगुल्ला खा लेंगे तब समता आएगी। ऐसा है क्या? रसगुल्ला खा लेंगे तब समता आएगी क्या? कि रसगुल्ला खाने के बाद भी समता तो फिर भी नहीं आएगी? क्यों? रसगुल्ला खाएंगे, उसके बाद नई इच्छा होगी कि एक और रसगुल्ला खाओ, फिर एक और रसगुल्ला खाओ, फिर अब कुछ नमकीन खाओ, फिर अब कुछ चरखा खाओ, फिर अब कुछ चटपटा खाओ। तो हमको समता तो आई नहीं, है ना। इसका मतलब वह भावना सत्यार्थ नहीं थी, सही नहीं थी। तो भावना किसे कहते हैं? कि जिससे पुनः पुनः जिसको बार बार भाया जाता है, बार बार जिसका चिंतवन किया जाता है, उसको भावना कहते हैं। ऐसी 12 भावनाएं हम अभी पढ़ रहे हैं। उनमें से शुरू की 6 भावना, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ये 6 भावनाएं तो है वैराग्य परक, वैराग्य बताने वाली। और अगली जो 6 भावना है, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, ये 6 भावना है तत्व परक, तत्व का स्वरूप बताने वाली। ठीक है। कल तक हमारी अनित्य भावना तक चर्चा पूरी हुई थी। ठीक है। अनित्य भावना सभी को समझ में आया? अनित्य भावना का क्या विषय है? जोबन, ग्रह, गोधन, नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिनताई, और सुर धनु चपला चपलाई।
ये हमने अनित्य भावना का स्वरूप इसको समझा था कि कैसी होती है अनित्य भावना, कि युवा अवस्था, हाँ, कैसी होती है अनित्य भावना, युवा अवस्था, घर, परिवार, साथी, हमारे साथ में रहने वाले, धन संपत्ति, नौकर चाकर, रुपए पैसा, एवरीथिंग जो भी इस आत्मा से बाहर है, वो सभी बाह्य वस्तुएं कैसी है, कैसी है, अनित्य है। क्यों अनित्य है? कि क्षण भर में नष्ट हो जाती है। वह सदा काल इस जीव के साथ में नहीं रहती है, इसलिए वो सब कैसी है भाई, अनित्य है। इसी अनित्य भावना का हमने विचार करा था। तो फिर ये सब अनित्य है, तो नित्य क्या है रिदम भैया, नित्य क्या है बताओ। ये सब पर पदार्थ तो अनित्य है, इंद्रियों के भोग अनित्य है, नित्य क्या है? बोलो, अनम्यूट करो। सर आत्मा नित्य है। कौन की आत्मा, मम्मी की कि पापा की? बताओ वापस, किसकी आत्मा नित्य है? हमारी। हाँ, ये अपने को विचार आना चाहिए, महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की। अरे उनकी तो है ही, पर मैं भी नित्य हूँ, मेरी आत्मा भी नित्य है। इस विचार के साथ में हमने अनित्य भावना का स्वरूप करा था। चलो अगला, आज अपन दूसरी भावना पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, अशरण भावना। ठीक है, चलिए पहले छंद पढ़ते हैं। छंद 4। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यो हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सुर, असुर, खग, तीन बताए, अधिप, अधिप माने अधिपति, इनके जो राजा है, सुरों के राजा, असुरों के राजा, और खग, खग मतलब होता है चिड़िया। यहाँ पे चिड़िया का अर्थ क्या है, चिड़िया का राजा रानी नहीं, चिड़िया मतलब जो उड़ते हैं। कौन उड़ते हैं? विद्याधर, सिद्धार्थ विद्याधर उड़ते हैं ना आकाश में। हमने वर्तमान योग में पढ़ा था ना, विद्याधर उड़ता हुआ आया, रावण विद्याधर था, तो ऐसे विद्याधर। तो देव, इंद्र, विद्याधर और असुरों के भी राजा जो है, ऐसे देव सभी बड़े बड़े दिग्गज, ये क्या है, जैसे मृग को हरि, हरि मतलब होता है शेर, जिस प्रकार शेर हिरण को खा जाता है, जिस प्रकार शेर हिरण को फाड़ देता है, खा लेता है, वैसे ही कोई बड़े से बड़ा देव क्यों ना हो, बड़े से बड़ा राजा क्यों ना हो, हाँ अब राजा है तो उसको उनकी प्रजा भी आएगी, मतलब एवरीवन जो भी है, वो सब भी काल के द्वारा खा लिए जाते हैं। काल मतलब मृत्यु, मृत्यु उनको घेर लेती है, वे भी मृत्यु से नहीं बच पाते। उदाहरण दिया, जैसे जिस प्रकार हिरण शेर के, शेर से बच पाता है क्या? शेर आके हिरण को खा रहा है, अब जिस प्रकार वह हिरण शेर से नहीं बच पाता, शेर उसको, उसका नाश कर ही देता है, उसी प्रकार सुरों का राजा माने देवों का इंद्र, सौधर्म इंद्र हो, असुरों का इंद्र हो, अरे मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती हो, है मनुष्यों का राजा हो, कोई भी हो, उसको भी मृत्यु जब आकर के घेरती है, तो उसको कोई नहीं बचा पाता है। तीर्थ, मृत्यु से बच सकते हैं क्या अपन? मृत्यु से बच सकते हैं क्या? अगली लाइन पढ़ो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। समझ में आया? मणि मंत्र तंत्र की क्या बात कर रहे हो, हमारे पास में तो चिंतामणि रत्न है। रिदम, चिंतामणि रत्न अपने पास में हो तो अपन मृत्यु को बाय बाय बोल सकते ना, कि मृत्यु देखो मेरे पास चिंतामणि रत्न है, इसलिए मैं नहीं मरूंगा। हाँ,
क्यों? किसी को अमर होने का वरदान मिला हो, ऐसी कहानी आती है ना कि भगवान ने उसको वरदान दिया कि तुम अमर हो जाओगे, तो वो नहीं मरेगा। मणि, अच्छा वो अलादीन का अगर चिराग अपने पास में आ जाए तो वो अपनी रक्षा करेगा ना मरने से? वो भी रक्षा नहीं करेगा। अच्छा कोई मंत्र, अपने को कोई बाबा के पास अपन जाओ और वो बाबा जी अपने को मंत्र बताए कि हे वत्स, इस मंत्र को बोलना तो तेरी मृत्यु टल जाएगी। बोलो दिव्यांश भैया, वो बाबा जी जो मंत्र बताएंगे उस मंत्र से हमारी मृत्यु टल सकती है क्या? हमारी मृत्यु से हम बच सकते हैं क्या? मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। कितनी गजब की बात है, भगवान भी मृत्यु से नहीं बच पाए। आदिनाथ भगवान को भी इस शरीर, उनके शरीर को तो छोड़ना ही पड़ा ना, कि अभी भी शरीर के साथ में है। बस अंतर इतना है कि उनका मरण मृत्यु नहीं कहलाता है, निर्वाण कहलाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके बाद इनका जन्म नहीं होगा, पर शरीर तो सबको छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा मंत्र से काम नहीं चल रहा है, मणियों से काम नहीं चल रहा, क्यों? अपने पास में 1 करोड़ रुपए का ब्रीफ केस हो और वो ब्रीफ केस अपन ऐसे डॉक्टर के सामने खोल के रख दे, तो डॉक्टर अपने को मरने से बचा पाएगा कि नहीं? हार जाओ। 1 करोड़ रुपए, अच्छा 1 करोड़ कम लग रहे हैं क्या? 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए से तो बच सकते हैं। हाँ अच्छा चलो, इंडिया का कोई हॉस्पिटल नहीं, अमेरिका का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, वहां पे तो बच जाएंगे अपन। अच्छा अमेरिका में भी जो सबसे बढ़िया, दुनिया का सबसे, वर्ल्ड का द बेस्ट डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास अपन जाएंगे, बचा लेगा क्या? तुम कितनी ही मणियां, कितने ही रुपए, पैसे, सोना चांदी, हीरे खर्च कर दो, पर मरते न बचावे कोई, मरने से कोई नहीं बचा सकता। एक शब्द और आया उसमें, तंत्र। तंत्र मतलब तुम ऐसा कोई तंत्र करो, तांत्रिक विद्या करो क्या, कि हम तो हमारे आसपास एक कवच बना लेंगे, सुरक्षा कवच, तो हमको कोई भी आकर के मार नहीं पाएगा। सिद्धम, अपन अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बना लेंगे। कैसा सुरक्षा कवच? कि ऐसा सुरक्षा कवच कि वहां पे कोई इंसान तो क्या, एक मच्छर तक नहीं आ सकता है, इतना फुल सिक्योरिटी के साथ सुरक्षा कवच बनाएंगे, एक सुरंग बनाएंगे अपन। क्यों? और हम एक बढ़िया सी सुरंग बनाएंगे जिसमें हवा, पानी, कुछ भी नहीं आ पाएगा, ऐसी परफेक्ट सुरंग है वो। उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, तोप रहेगी, पिस्तौल रहेगी, बॉडीगार्ड रहेंगे, सैनिक रहेंगे, सब तुम्हारी रक्षा करने के लिए वहां पे रहेंगे। बोलो, ऐसा कोई तंत्र तुम्हारे लिए बनाया जाए तो हम मरने से बच जाएंगे ना? नहीं बचेंगे। आपको पता है एक आतंकवादी हुआ है, लादेन, उसका नाम था लादेन। सुना है क्या उसका नाम किसी ने? बच्चों ने नहीं सुना होगा। ओसामा बिन लादेन, अच्छा। आपको पता है वो कैसे मरा? कैसे मरा वो ऐसी जगह छुप करके बैठा हुआ था जहां किसी को पता ही नहीं था कि वो वहां पर है, और वो वहां पे छुप करके एकदम निश्चिंत था। कैसा निश्चिंत था? अब मैं ऐसी जगह आ चुका हूँ, वो सुरंग में था, अंदर गहरी सुरंग में, कि अब मुझे कोई ढूंढ ही नहीं सकता, और जब मुझे कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा तो कोई मेरी मृत्यु कैसे करेगा? मैं मरूंगा नहीं। वो ऐसा सोचता था, पर क्या हुआ कि उसके ठिकाने का पता भी लग गया और वो मर भी गया। मरते न बचावे कोई, अरे कोई भी तुमको मरने से बचा सकता है क्या? नहीं, नहीं बचा सकता। देखो, एक अच्छी सी बात सुनो, कि मरने वाला मैं हूं ही नहीं, मैं मरता ही नहीं हूं। अगर ये मेरा सम्यक विचार हो तो मैं मरने से बच सकता हूँ। समझ में आया? देखो आगे पढ़ते हैं अपन, ये अशरण भावना में ये समझने लायक बात है। देखो क्या लिखा है, ये हो गया ना इसका अर्थ। आगे, इस संसार में जो जो देवेंद्र माने देवों का इंद्र, असुरेंद्र माने असुरों का इंद्र, खगेंद्र पक्षियों का राजा,
पक्षियों के राजा माने विद्याधर आदि, उन सब का जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार काल, काल मतलब मृत्यु, इन सभी का नाश कर देती है। चिंतामणि आदि मणि, मंत्र, जंत्र तंत्र आदि कोई भी मृत्यु से नहीं बचा सकता है। आगे यहाँ ऐसा समझना कि निज आत्मा ही शरण है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं है। कोई जीव अन्य जीव की रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं है, इसलिए पर से रक्षा की आशा करना व्यर्थ है। सर्वत्र सदैव एक निज आत्मा ही अपना शरण है। आत्मा निश्चय से मरता ही नहीं, क्योंकि वह अनादि अनंत है। ऐसा सोन्मुखता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है, वह अशरण भावना है। समझ में आया? ये दूसरा पैराग्राफ समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर आप अकेले पहला पैराग्राफ समझ जाओगे ना, तो क्या होगा, क्या होगा, निराशा होगी, निराशा। अब तो हमको कोई मरने से नहीं बचा पाएगा, हम तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। क्यों रिदम, मैं एक तरफ मरता रहूंगा, मैं चिल्लाता रहूंगा बचाओ बचाओ बचाओ, और मुझे तो कोई बचाएगा ही नहीं, हे भगवान अब मेरा क्या होगा, हे भगवान हे भगवान। तो वो हे भगवान करने के लिए नहीं है शरण भावना। तो अगला पैराग्राफ पढ़ो, क्या लिखा है कि मैं जो जीव हूं, मैं तो कभी मरता ही नहीं। क्यों? और क्या नाम है आपका, अहम, जो हम जीव है, क्या हम कभी मरते हैं क्या? जीव कभी मरता है? अरे जीव होता ही वो है जो जीता है, वह जीव कहलाता है। पता है आपको जीव किसे कहते हैं? जो जीता है, जिसमें जीवन होता है, वो जीव कहलाता है। जब हमारा, हम है ही जीव, तो हमारा मरण हो कैसे सकता है? जीवन तो हमारा एक लक्षण है, तीर्थ, हमारी पहचान है। क्या पहचान है हमारी? जीवन, कि हम जीते हैं, हमारे अंदर लाइफ है, ये हमारी पहचान है। ये मोबाइल के अंदर लाइफ है क्या? मोबाइल में लाइफ है? इसमें लाइफ नहीं है। ये कौन है? अजीब है, ये जीता ही नहीं है। क्यों? ये कुर्ते के अंदर लाइफ है क्या? कुर्ता अजीब है, ये जीता ही नहीं है। पर मुझ में लाइफ है, मैं जीव हूं, मैं हमेशा जीता हूं। ऐसा सोन्मुखता पूर्वक खुद की तरफ विचार करके, खुद की ओर दृष्टि करके ऐसा विचार किया जाता है कि मेरा कभी मरण नहीं होता, पहली चीज। और दूसरी चीज, मेरे को शरण किसकी लेनी है फिर, अब ये बताओ। क्यों? जब मुझे मरने से कोई बचा ही नहीं सकता है, तो मैं किसकी शरण लूंगा? शरण मतलब पता है? शरण, शरण किसको बोलते हैं? शरण किसको बोलते हैं? शरण, बोलो जल्दी से। अरे बालबोध, हाँ ठीक है, शरण सहारे को कहते हैं, है ना? शरण किसको कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। सहारा मतलब एक अल्टीमेट सहारे की बात कर रहे हैं हम, कि भैया अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, अब मेरे कौन शरण है? तो वो बता रहे हैं कि देखो, मणि मंत्र तंत्र, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राजा रानी, सिपाही, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल, ये कुछ भी हमारी शरण नहीं है। क्यों शरण नहीं है? क्योंकि ये मरने से बचा ही नहीं सकते। तो फिर मेरे लिए शरण कौन है? नवधा, अपने लिए शरण कौन है? तो वहां पर लिखा कि ये आत्मा ही आत्मा के लिए शरण है। जब मैं जीव अपने जीव पने का भरोसा करूंगा, मैं ऐसा जानूंगा कि मैं कभी मरता ही नहीं, तो मुझे अंदर से बल आएगा। ठीक है? कोई भी अन्य जीव, अब अन्य जीव में सब लगा लेना, भी जितने मैंने नाम बताए, ये हमारी रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं है, ये हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो जब ये हमारी रक्षा कर ही नहीं सकते हैं, तो इनसे कुछ आशाएं रखना, इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि नहीं चाहिए?
झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो। जिनेंद्र भगवान के जो वचन है ना, उसमें अपना मन लगाओ, ऐसी झूठी आशाओं में मत जियो। समझ में आया नवदा? ऐसी झूठी आशा कि वो मुझे बचाएगा। अरे कोई किसी को बचा ही नहीं सकता। अरे कोई किसी को बचा सकता होता तो क्या रामचंद्र जी लक्ष्मण को नहीं बचा लेते क्या? रामचंद्र तो उसी भव से भगवान बनने वाले थे, तो उन्होंने लक्ष्मण को क्यों नहीं बचाया? क्यों? वो जब उसी लाइफ से भगवान बनने वाले हैं, तो इतनी तो उनमें पावर होनी चाहिए ना, कि अरे अपने रियल भाई को तो बचा सकते थे ना। इसका मतलब समझो कि सच्ची में कोई किसी को नहीं बचा सकता। ये प्रथमान योग से अपने को ये सीखना चाहिए। अकेली कहानी सुन करके एंटरटेनमेंट नहीं करना है। हम प्रथमान योग पढ़े तो हमको ये चीज समझ में आना चाहिए कि रामचंद्र जी जब लक्ष्मण को नहीं बचा सके, कितनी कितनी कहानियां आती है ना। हाँ, ये और किसके मृत्यु का प्रसंग आता है? लक्ष्मण का आता है। रावण का। आहा, रावण तो अर्ध चक्रवर्ती था। रावण का चक्र ही रावण की मृत्यु का कारण बन गया। श्री कृष्ण नहीं बच सके। हाँ, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, कोई किसी को नहीं बचा पाया। इससे हमको इतना समझ लेना चाहिए कि हमें भी कोई नहीं बचा पाएगा, और दूसरा, हम भी किसी को नहीं बचा सकते। ये जो अपने अंदर प्राउड रहता है ना, देखा वो तो मैं था तो वो बच गया। अरे भैया तू था तो नहीं बचा, उसकी आयु बची थी ना, इसलिए वो बचा है। ये मान, इसको समझने के बाद हमारी मान कषाय चली जाएगी। इसको समझने के बाद हमारा मिथ्यात्व चला जाएगा। आगे, वाह, अशरण। शरण खोजी जाती है मृत्यु से बचने के लिए, है कि नहीं? मृत्यु से बचने के लिए शरण खोजी जाती है। डॉक्टर, इंजेक्शन, दवाई और क्या क्या नहीं। आकुलता व्याकुलता से बचकर सुखी होने के लिए शरण खोजी जाती है। पर इन सब में भी जीव आकुलित व्याकुलित ही होता है ना? इनमें भी उसको सुख तो मिलता ही नहीं है। पर देखो, अब समझने की बात है। अब आपको एक प्रश्न आ रहा होगा आपके मन में कि सर आपने तो बोला कि सब अशरण है, तो फिर अब हमारे सामने कोई मर रहा है तो उसकी रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? और हम, आपके सामने कोई कुत्ता मर रहा हो तो आपको उसकी रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? आपके सामने कोई चिड़िया मर रही हो तो आपको उसको बचाना है कि नहीं बचाना है? कि नहीं सर वो तो हमने अशरण भावना पढ़ी है, कोई किसी को मरने से बचा ही नहीं सकता, इसलिए मैं तो उसको मरते हुए देख रहा था, ज्ञाता दृष्टा होकर के मैं उसको मरते हुए देखता रहा। ऐसा करोगे क्या? ऐसा करोगे क्या कि वो हमारे दादाजी मर रहे थे, अब क्या करे, वो दवाई मांग तो रहे थे, पर अब कौन किसको दवाई दे सकता है सर? कौन किसको बचा सकता है? जब कोई किसी को बचा ही नहीं सकता है, सब अशरण है, तो दादाजी तो मर गए, हम उनको देख रहे थे। वो पानी 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 चिल्लाते रहे, पर अब कौन किसको पानी दे सकता है? सब अशरण है। तो हमने क्या करा? दादाजी को पानी ही नहीं दिया। कि सुनो, इसका मतलब तुमने अशरण भावना समझी नहीं। इसका नाम अशरण भावना समझना नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात है, अगली स्लाइड करना क्या लिखा है। परिजन, स्थान, शक्ति, धन, दल, डॉक्टर, दवाई, मंत्र तंत्र, कल्प वृक्ष, ये सब जीव को अशरण रूप है। हमने बिल्कुल आपकी बात मानी। ये सब जीव के लिए अशरण रूप है। क्यों? क्योंकि जीव स्वयं अशरण रूप अर्थात असहाय रूप है। जीव किसी की सहायता कर ही नहीं सकता, और उसे किसी की सहायता मिल नहीं सकती। और एक और बात, उसे किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। अरे जब जीव अपने आप में स्वयं पूर्ण है, तो उसको अन्य किसी की सहायता आवश्यकता है ही नहीं। हमने आपकी बात मानी। हमने आपकी बात मानी।
हमने आपकी बात बिल्कुल मानी। क्या मानी? कि जीव की रक्षा नहीं कर सकता कोई अन्य, मैं खुद ही अपने लिए शरण हूं। तो फिर हम सबको मरता हुआ छोड़ दे क्या? कि नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये लिखा है आप लोगों के लिए। तो क्या हम मर जाए जब कोई हमारी शरण है ही नहीं? तो हम बिल्कुल मर जाए क्या? कि नहीं, यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा है। देह की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना योग्य है। एक पॉइंट मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी पहले कभी बताया था, अभी वापस से लिख लो अगर लिख रहे हो तो। मोक्ष मार्ग में साधन भूत इस शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्या बोला? मोक्ष में साधन रूप ये जो शरीर है ना, आपको मोक्ष जाना है? कितने लोगों को मोक्ष जाना है? बाकी की इच्छा नहीं है मोक्ष जाने की? क्यों? जाना है क्या मोक्ष? ठीक है, तो मोक्ष तो जाना है, अच्छी बात है। तो कैसे जाओगे मोक्ष भैया? मोक्ष कैसे जाओगे? मुनि बन के जाएंगे। तो मुनि बनने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? तपस्या करने के लिए शरीर। अरे ये शरीर नहीं होगा तो तुम भगवान कैसे बनोगे? और शरीर ही बनने के लिए भी तो शरीर होना चाहिए। अपन सकल निकल परमात्मा पढ़ के आए ना तीसरे डाल में। तो शरीर तो होना चाहिए। तो शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि इस शरीर की रक्षा होगी तो हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। पर ये शरीर मैं हूं ऐसा नहीं मानना है। देखो दोनों में डिफरेंस समझना। शरीर ही मैं हूं ऐसा मान करके शरीर की रक्षा नहीं करना, वो तो मिथ्यात्व है। पर इस शरीर के निमित्त से मुझे मोक्ष मार्ग में हेल्प मिलेगी, ऐसा मान करके इसकी रक्षा करना योग्य है। जैसे अरहम, है ना? मैं अरहम के पास में गया और इसको मैं अपने 1 लाख रुपए देकर के आया कि मैं थोड़ा कहीं बाहर यात्रा पे जा रहा हूं, तो मेरे 1 लाख रुपए तुम संभाल के रखना। तो अरहम वो 1 लाख रुपए की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? पक्का? हाँ। कि जैसे मान लो उसके घर में चोर आए, तो यहाँ पे मेरे 1 लाख रुपए रखे, यहाँ पे अरहम के 1 लाख रुपए रखे। तो अरहम चोर को ऐसा बोलेगा कि देखो वो वाले तो मेरे 1 लाख रुपए, उसको तो हाथ भी मत लगाना। हाँ, ये वाले 1 लाख मेरे नहीं है, कि तुम्हारी इच्छा हो तो ले जाओ। ऐसा होता है क्या? भले ही वो 1 लाख रुपए को वो उसका नहीं मान रहा है, तो भी वो उसकी रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ऐसे ही इस शरीर को अपना नहीं मानते हुए भी इसकी रक्षा करना चाहिए। क्यों रक्षा करना चाहिए? क्यों? जब अशरण है, शरीर अपना है ही नहीं, तो फिर हम ट्रेन के सामने कूद जाए क्या? कि 50वीं मंजिल से छलांग लगा दे? क्यों? शरीर तो अपना है ही नहीं। कि भैया इसका नाम आत्महत्या है, नरक का कारण है। शरीर की रक्षा तो करना चाहिए। इसलिए लिखा है कि इस देह की तो प्रयत्न पूर्वक, मतलब जैसा जितना आपसे बन सके उतना रक्षा करना योग्य है, करना ही चाहिए। आपको दवाई लगती हो तो भक्ष्य दवाई भी आपको खानी चाहिए। डॉक्टर ने आराम करने को बोला है तो आराम भी करना चाहिए। 2 समय भोजन करना है तो 2 समय भोजन भी करना चाहिए। क्यों? इससे शरीर चलता रहेगा। शरीर चलता रहेगा, धर्म होता रहेगा। पर यह सम्यक ज्ञान भी आवश्यक है कि देह छूटने पर कोई भी बचा नहीं सकता। कि मैं इसकी रक्षा तो करूंगा, पर जब इसको छूटना ही है, इस शरीर को मरना ही है, तो मैं इसको बचा नहीं सकता। ये अपने अंदर में एक सम्यक ज्ञान चलते रहना चाहिए। ठीक है? मैं अपने को बचाने वाला नहीं मानू। मैं अपने को बचाने वाला नहीं मानू मतलब मैं बचा तो रहा हूँ शरीर को। अरे तुम नहीं बचा रहे हो शरीर को, जीव कुछ करने वाला है ही नहीं। ये सत्य जिस दिन अपने को समझ में आएगा ना सिद्धम, कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि करना मेरा काम है ही नहीं। मेरा काम क्या है? जानना मेरा काम है। मैं जानता हूँ। जानना अपना काम है, करना अपना काम है क्या? करना अपना काम नहीं। अगर करना जीव का काम होता तो सिद्ध भगवान भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे अभी सिद्धशिला में।
मुनिराज भी पूरे समय कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अगर उनको जीव बने रहना है तो। पेड़ को भी पूरे समय कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए अगर पेड़ को जीव बने रहना है तो। पर ये लोग तो कुछ करते हुए दिखते नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि कुछ करना जीव का नेचर नहीं है, जानना जीव का नेचर। तो मैं जान सकता हूँ, ठीक है। ये अपने अंदर एक, उसको बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में या हमारे मन में एक ये निर्णय बना रहना चाहिए कि मैं करने वाला नहीं। इसलिए साधनों से ज्यादा साधना पे ध्यान दिया जाए। हाँ, कितनी बढ़िया लाइन लिखी। साधन से ज्यादा साधना। साधना मतलब क्या होता है? बोलो भैया, साधना मतलब क्या होता है? हाँ, चलो आज आपसे साधना का मतलब जानते हैं। साधना शब्द तो सुना है पहले कभी? सुना है, ठीक है। बताइए। हाँ बोलिए। तप। साधना मतलब सर तप। तप। अच्छा, ठीक है। और कोई? अरम भैया, साधना मतलब? एकाग्र चित्त होके ध्यान लगाना, आत्मा का ठीक है, ध्यान लगाना। ओके। इन्होंने कहा कि एकाग्र चित्त होकर आत्मा का ध्यान लगाना इज साधना। रिदम भाई बोलो। सर आत्मा का ध्यान। आत्मा का ध्यान इज साधना। सिद्धम भैया? सर तपस्या करना। तपस्या करना, ठीक है, ठीक। बढ़िया, अच्छा बताया आप लोगों ने। आत्मा का ध्यान करना, तपस्या करना, एकाग्र चित्त होकर के आत्मा का ध्यान करना, ये सब क्या है? साधना है। ठीक है, बढ़िया। साधना मतलब पता है? साधन, उसमें लिखा ना, साधनों से ज्यादा साधना पर ध्यान दो। साधन, साधन मतलब देखो दो चीजें होती है, साधन और साध्य। क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो। साधन, सिद्धम पहला, साधन दूसरा, साध्य। साध्य, ठीक है। साधन, साध्य। साधन, साध्य। साध्य मतलब हमारा गोल, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, वो कहलाता है साधन। और उसको अचीव करने में जिससे हम हेल्प ले रहे हैं, दैट इज साधन। जैसे, जैसे पढ़ाई करना हमारा साध्य है, तो पढ़ाई करना हमारा साध्य हुआ, तो साधन क्या बना? किताबें हमारा साधन है। स्कूल जाना हमारा साध्य है, तो स्कूल बस साधन है। समझ में आया? हम्म, है ना। ठंड से बचना हमारा साध्य है, तो स्वेटर हमारा साधन है। अब सबको समझ में आया? मोक्ष हमारा साध्य है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र साधन है। मोक्ष का साधन। पक्का? सबको समझ में आया साधन क्या होता है और साध्य क्या होता है? गाड़ी को चलाना साध्य है, तो पेट्रोल उसमें साधन है। पेट भरना साध्य है, तो खाना हमारा साधन है। अब सबको समझ में आया व्हाट इज साध्य एंड व्हाट इज साधन? साधन, साध्य। साधन मतलब जो हम यूज कर रहे हैं, और साध्य मतलब जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, वो है हमारा साध्य। और साधन की हेल्प से साधना करके साध्य को पाया जाता है। साधना मतलब उस साधन का उपयोग करना इज साध्य, साधना। जो भी हमारे पास में उपलब्ध साधन है, उनका सही तरीके से यूज करने का नाम साधना कहलाता है। ठीक है, जैसे सम्यक दर्शन साधन है, मोक्ष साध्य है ना। तो आत्मा का ध्यान साधना है। सम्यक दर्शन के साथ मैं आत्मा का ध्यान करूंगा, तो मुझे मोक्ष होगा।
मतलब साधन और साध्य के बीच में जो कनेक्शन है उसका नाम है साधना। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, साधनों से ज्यादा साधना पर ध्यान दिया जाए। मतलब जो साधन है ना, साधन मतलब कि देखो अपन है ना, थोड़े बहुत धन संपत्ति भी रख लो अपने पास में, जरूरत में काम आएगा। हाँ, एक एफडी करके रख लो, थोड़ा सोना चांदी भी इकट्ठा करके रखो, 3-4 प्लॉट भी अपने पास खरीद के रखो। हाँ, क्यों, कभी भी काम आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इतने सारे साधन इकट्ठे करने में ही हमारा, क्या लिखा ना, केवल धन आदि जुटाने में ही नहीं लग जाना चाहिए। हम इन साधनों को इकट्ठा करते करते हमारी साधना का समय निकाल देते हैं। शब्दों में उलझ तो नहीं रहे हो? इन साधनों को इकट्ठा करते करते हम अपनी साधना का समय गवा देते हैं। और जब साधना ही नहीं करेंगे तो साध्य को कैसे पाएंगे? समझ में आया? इसलिए हम मात्र इस शरीर 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 में लग जाएंगे तो आत्मा को कैसे पाएंगे? ठीक है, शरीर की रक्षा तो करेंगे, पर यह सम्यक ज्ञान भी अपने साथ हमेशा रहेगा कि शरीर छूटने पर मैं उसे बचा नहीं सकता हूं। चलो जल्दी से 2 मिनट में, क्या हमें धन पर अधिक विश्वास है या धर्म पर? बोलो भाई, धन पर विश्वास है कि धर्म पर विश्वास है? कि सर अब देखो पाठशाला है तो पाठशाला में तो आंसर धर्म ही देना पड़ेगा। क्यों है ये आप खुद से पूछना आज, कि हमको विश्वास किस पे ज्यादा है, धन पे कि धर्म पे? बताओ, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा हो, किसी बिजनेस डील चल रही है, और दूसरी तरफ प्रवचन चल रहा हो, बोलो कहाँ जाओगे? अभी प्रैक्टिकल पूछा ना तुमसे, अरे सर प्रवचन तो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे सुन लेंगे, 1 करोड़ की डील पहले कर लेते हैं। क्यों दिव्यांश, भगवान का अभिषेक सुबह सुबह करना हो, हाँ, कि कोई अमेरिका से हमारा क्लाइंट आया हो, वो 10 करोड़ रुपए का बिजनेस अपने को दे रहा है, बताओ किसके पास जाएंगे? सुबह अभिषेक करने? कि क्लाइंट, अरे भगवान थोड़ी कहीं जा रहे हैं, भगवान तो कल भी मंदिर में रहेंगे, अपन कल जाके अभिषेक कर लेंगे। अभी क्या करेंगे? अभी बिजनेस करेंगे। इसका मतलब हमको धन प्रिय है, धर्म प्रिय नहीं है। और ये तो मैं अभी पुण्य बोल रहा हूँ, पुण्य, ये तो धर्म है ही नहीं, मैं तो पुण्य की बात बता रहा हूँ, है ना? दूसरा प्रश्न, आपको डॉक्टर की बातों पे ज्यादा विश्वास है कि जिनवाणी की बातों पर ज्यादा विश्वास है? हाँ, वो डॉक्टर ने बोला है कि सनसेट के पहले हमको डिनर कर लेना चाहिए, इससे हमारी तबीयत स्वस्थ रहती है, तो हम सनसेट के पहले भोजन कर लेते हैं। पर वो जिनवाड़ी में रात्रि भोजन लिखा था ना, वो हमको अच्छा नहीं लगा। बहुत लोग होते हैं ऐसे, डॉक्टर ने मना करा है तो हमने आलू छोड़ दिया, डॉक्टर ने मना करा है इसलिए हमने बाजार का खाना छोड़ दिया, क्योंकि वो अनहाइजीनिक होता है ना? डॉक्टर ने मना करा है इसलिए हमने बिना छना पानी, गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, पर जिनवाड़ी में लिखा था तो हमने नहीं करा। इसका मतलब हमको डॉक्टर की बातों पर ज्यादा विश्वास है, जिनवाणी की बात पे नहीं। ये विचार करना, ठीक है, इस प्रकार से विचार करना। ये अपन कल और डिस्कस करेंगे, आज अपना टाइम हो गया है। अशरण भावना का कल भी अपना कंटिन्यू होगी चर्चा, आप लोग भी विचार करना इस पर। ठीक है दिव्यांश? जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, सिके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।